नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं तो ज़्यादातर बातें आप दो प्रकार से करते हैं। 95% बातें आप दो प्रकार से ही करते हैं। इसके अलावा बहुत कम हो चांसेस होते हैं कि आप किसी और प्रकार की बात कर रहे हैं। और दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों? वो दो प्रकार हैं, या तो आप किसी को कुछ बताते हैं या फिर किसी से कुछ पूछते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप गौर करिए कि आप किस प्रकार की बातें करते हैं। या तो आप उसे कुछ बताएंगे या फिर उससे कुछ पूछेंगे। इसी प्रकार की बातें ज़्यादा होती हैं। हाँ, बताने की बातें ज़्यादा हो जाती हैं उसमें, ठीक है। तो दो प्रकार से ही आप बातें ज़्यादा करते हैं। और बताने वाली बातें हमने आपको बहुत पहले वीडियोज़ में सिखाए हुए हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें हमने सिखाया हुआ है। आज हम आपको वीडियो बताने वाले हैं कि कैसे पूछते हैं दोस्तों। ओके, बहुत बड़ा हिस्सा हम देखने जा रहे हैं, कैसे बातों को पूछें, कैसे किसी क्वेश्चन को पूछें। तो आज हम क्वेश्चन पूछना सीख रहे हैं दोस्तों। देखिए, हम कुछ पूछते हैं तो उनको हम किस प्रकार के वाक्य कहते हैं? इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव कभी ना कहें, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, ठीक है। स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। और इंटरोगेटिव में सबसे सरल जो होता है, वो होता है हु। सबसे आसान तरीका है हु। हु बहुत ही सरल क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों। हाँ, इसे कई बार WH वर्ड की फैमिली में भी लिया जाता है क्योंकि ये WH से आता है। लेकिन सारे शब्दों को हम WH नहीं बोल सकते क्योंकि फिर हाउ हट जाएगा, फिर वहाँ से ये WH फैमिली में नहीं आता है। इसलिए मैं सरल तरीका बताता हूँ इन सबको बोलने का कि इन सब का नाम क्या है। आप इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। WH बोलना कई बार थोड़ा सा कमी की बात होती है क्योंकि फिर आप कुछ सारे क्वेश्चन वर्ड को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हाउ छूट जाएगा यहाँ से, इसलिए आप क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं, सारे आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन वर्ड मतलब जो शब्द क्वेश्चन बनाते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इनको हम यहाँ पे काट देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, कुछ शब्द हैं जो WH की फैमिली में आते हैं, कुछ शब्द, ठीक है, सारे नहीं। जिसमें से हु बहुत सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है। इतना आसान है कि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हु का वैसे मतलब होता है, आप जानते हैं, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हु का मतलब कौन होता है। और हु का क्वेश्चन बनाना बहुत सरल होता है, बहुत ABCD, ABCD जैसे सरल होता है। जैसे आप ABCD सीखते हैं उतना ही सरल होता है। हु का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? हु का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता करना हो, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है। मतलब कि बहुत आसान है, आप यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हमने कहा सुमित इज योर बेस्ट फ्रेंड, सुमित आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब हमें नहीं पता कि सुमित आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब मुझे तो नहीं पता कि सुमित आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको पता करना है, हमें पता करना है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, मतलब इसके बारे में हमें पता करना है। तो आप बस एक काम करिएगा, सब्जेक्ट को हटा दीजिएगा। यहाँ सब्जेक्ट हटा के आपको बस हु रखना है, दैट्स ऑल। और क्वेश्चन इज रेडी। नाउ क्वेश्चन इज रेडी। केवल और केवल क्या करना है? सब्जेक्ट हटा के हु रख देना है। मतलब कि बहुत सरल है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें से आप सब्जेक्ट को हटा दें और यहाँ पे हु रख दें, बस हु, और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ना। बहुत आसान, बहुत ही आसान है दोस्तों। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। आप किताबें देख लें, ठीक है। यहाँ पे आप केवल सब्जेक्ट को हटाएं, हु रख दें। अब सब्जेक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो सकता है सब्जेक्ट दो शब्दों का हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आपको ये पहचानते आना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट ये पूरा है दोस्तों, 3 शब्दों का सब्जेक्ट है हमारा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो हमें इस पूरे को यहाँ से हटाना होगा, मतलब इस पूरे नाम को, सब्जेक्ट को यहाँ से हटा के हमें यहाँ पे केवल हु रखना होगा और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा हमारा। जैसे कि हु इज द PM ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। हु इज द PM ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, सुमन्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, सुमन का भाई एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको ये देखना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे सुमन का भाई है, ठीक है। सुमन सब्जेक्ट नहीं है, सुमन का भाई है। सुमन तो यहाँ रिलेशन बताने आई है कि सुमन का भाई, हम तो भाई की बात कर रहे हैं। और अगर भाई हटता है तो सुमन भी हटेगी यहाँ से, ठीक है। मतलब पूरा सब्जेक्ट है। आप केवल सुमन बस को ना हटाएं, हम बात सुमन की नहीं कर रहे हैं। सुमन तो यहाँ रिश्ता बताने के लिए बस आई है, ठीक है। बाकी पूरा सब्जेक्ट है सुमन्स ब्रदर, सुमन का भाई। तो हमने कहा कौन डॉक्टर है, तो यहाँ पे आप पूरे सब्जेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा हु इज
अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है भाई, हु इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पूरा सब्जेक्ट हटा सकते हैं। हाँ, यदि आप यहाँ रिलेशन वाला क्वेश्चन रखना चाहेंगे, रिलेशन वाला पूछना चाहेंगे किसका भाई, तो फिर उसके लिए अलग होता है, ठीक है, हुज ब्रदर, यहाँ पे फिर एक अलग क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे दोस्तों। तो हमें इस पूरे को हटाना होगा, यहाँ से इस पूरे को हटा के यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, हु और क्वेश्चन रेडी। योर ब्रदर गिव्स यू पॉकेट मनी, आपका भाई आपको पॉकेट मनी देता है। अब यहाँ पे भी आप पहचान चुके होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर। आपको यहाँ से योर ब्रदर हटाना होगा और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा हु इज, देखिए हमने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से नाम को हमने यहाँ पे अलग किया और यहाँ पे हु रख दिया, ठीक है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया, हु रख दिया। बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सब्जेक्ट को हटाया है और वहां से बस हु रख दिया, क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हु, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप अलग से यहाँ पे हु रख दें, बस क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हु गिव्स यू पॉकेट मनी, क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, हु गिव्स यू पॉकेट मनी। दोस्तों ध्यान रखें कि हु के साथ डू या डज नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखें डू या डज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, रीजन बताएंगे हम इसका आपको रीजन जरूर बताएंगे कि ऐसा क्या कारण है कि डू डज साथ में नहीं आता है इसके, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कहा वन ऑफ दैम सेड सो, उनमें से एक ने ऐसा कहा, ठीक है, वन ऑफ दैम सेड सो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उनमें से एक, तो मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको पूरा हटाना होगा और यहाँ पे हमें हु रखना होगा, मतलब यहाँ पे हटा सकते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए क्या है, रिया हैज़ माई बुक, रिया के पास मेरी किताब है, ठीक है। किसके पास किताब है, रिया के पास। तो यहाँ से इसको हम यहाँ हटा देते हैं और हु रख देते हैं। क्वेश्चन इज रेडी, यहाँ पे भी इसको यहाँ हम हटा देते हैं यहाँ से एंड हु रख दिया, क्वेश्चन इज रेडी नाउ। हु सेड सो, ऐसा किसने कहा, हु सेड सो, ऐसा किसने कहा। तो यहाँ पे आप देखें बहुत आसान है, आप केवल सब्जेक्ट हटाएं और हु रख दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एंड देन क्वेश्चन इज रेडी। बहुत आसान तरीका दोस्तों, इससे सरल कुछ तरीका हो सकता है क्या कि एक चीज को हटाना है उसकी जगह हु रख देना है, बस सब्जेक्ट को हटा के, ठीक है। तो क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। हु के साथ डू डज क्यों नहीं आता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं समझाने वाले हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम डिटेल समझाएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं हु के कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर सेंटेंस जो पूछे जाते हैं। तो चले देखते हैं बहुत ही यूजफुल, बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों हु के बहुत ही सुंदर सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिन्हें ट्रांसलेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो हम देखने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि सेंटेंस हैं, हु एम आई टू यू, हु एम आई, मैं कौन हूँ, टू यू, आपका। दोस्तों सरल सेंटेंस में कहें तो, सरल शब्दों में कहें तो मैं आपका कौन हूँ, हु एम आई टू यू। आपने एक मूवी देखा होगा, आपने डेफिनेटली एक मूवी देखी होगी, हम आपके हैं कौन, यू नो। तो हम आपके हैं कौन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं हु एम आई टू यू। हु इज शी, वो कौन है, हु इज शी टू यू, वो आपकी कौन है, हु इज शी टू यू। इस प्रकार से के सेंटेंस आप हु से बना सकते हैं। कितना काम का सेंटेंस है दोस्तों, इसे आप बहुत बोलते होंगे, बहुत ही आवश्यकता पड़ती रहती है इस प्रकार के सेंटेंसेस की। तो आप बोल सकते हैं हु इज शी, हु इज राम टू यू, राम आपके कौन है, ठीक है। हु इज दैट पर्सन टू यू, वो व्यक्ति आपके कौन है। इस प्रकार से आप लगा सकते हो टू यू, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस है, यूजफुल है, बहुत कीमती है। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। लेकिन आगे यदि हम विथ लगा देते हैं तो यहाँ इसकी मीनिंग बदल जाती है। हु आर यू विथ, आप किसके साथ हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी बदल गई है, ओके। हु का मतलब किसके साथ निकल आई। तो इसलिए हमने हर वीडियो में कहा है कि आप लिखित में हिंदी ना रखें कि हु का मतलब कौन ही होता है, ठीक है। हिंदी चेंज भी हो जाती है, समय आने पे हिंदी बदलती है। ये बात हमने ज़्यादातर वीडियो में कही है। तो हु आर यू विथ, आप किसके साथ हैं। हु आर यू विथ, आप किसके साथ हैं, ठीक है। आप फोन करके पूछ सकते हैं अपने दोस्त से, भैया अभी आप किसके साथ हो, हु आर यू विथ, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं हु इज विथ यू, आपके साथ कौन है। हु इज विथ यू, आपके साथ कौन है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। यहाँ पे हमने कहा हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर फ्रेंड्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है। डेफिनेटली हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे हु का मतलब अगर लिखित में आप देखेंगे तो कौन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कौन कौन, तो ठीक है। जैसे हु आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त कौन कौन हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि हिंदी में आपने 2 बार लगाया कौन कौन और इंग्लिश में भी आप हु कराएंगे, ठीक है, कि आप सामने हु करके चले आए कि भाई हु योर फ्रेंड्स। ऐसा यदि आपने किया दोस्तों तो आप गलत हो जाएंगे, आपका मजाक उड़ सकता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अंग्रेजी में एक ही बार यूज होगा, हाँ, आर लगाने और एस लगाने से हिंदी में 2 बार निकलेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ निकल सकता है कौन कौन, तो यहाँ पे दोस्तों
यदि हु के साथ आर है तो इसका मतलब है कि हु की हिंदी कौन कौन ही निकलने वाली है ज़्यादातर, ठीक है। यदि यू नहीं है सामने तो, जैसे यहाँ पे देखिए यू है, हु आर यू, तो यदि यू सब्जेक्ट है वहाँ पे तो नहीं निकलेगी। बाकी ज़्यादातर मीन्स हु के साथ यदि आर है, इनके अलावा यू के अलावा ज़्यादातर हु के साथ यदि आर है तो वहाँ पे हिंदी कौन कौन निकलेगी। हु के साथ यदि क्रिया में एस यस नहीं लगा है, ठीक है, वो पास नहीं होना चाहिए, एस यस नहीं लगा है तो फिर हिंदी कौन कौन निकलेगी। हु कम हेयर, यहाँ कौन कौन आता है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ हु कम हेयर, यहाँ कौन कौन आता है। एस फॉर्म केवल सिंगुलर व्यक्ति में लगता है, आप जानते हैं। यदि एस लगा हुआ तो हमें पक्का पता है हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हु कम्स हेयर, यहाँ कौन आता है, और हु कम हेयर यहाँ कौन कौन आता है, ठीक है। हु टेक माई पेन, मेरा पेन कौन कौन लेता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ओके, हु नो कौन कौन जानता है, हु नो, या हु नोज कौन जानता है, हु नो कौन कौन जानता है, हु नोज कौन कौन, हु नोज है ना कौन जानता है, एंड हु नो कौन कौन जानता है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हु हैव किस किस के पास है, यू नो किस किस के पास, यहाँ पे हिंदी चेंज हो गई। हु हैव माई पेन, मेरा पेन किस किस के पास है, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं हु हैव माई पेन्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। बहुत ही सरल सेंटेंस दोस्तों, बहुत। ये कुछ सेंटेंस थोड़ा टफ थे, ऑफ कोर्स टफ है भाई, है ना, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने रेडीमेड सेंटेंस दिए हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी काफ़ी बेहतर होने वाली है, बहुत ही बेहतर। दोस्तों क्या बना पाते कि हम आपके हैं कौन, क्या आप बना पाते हम आपके हैं कौन, इस प्रकार के सेंटेंस के आप ट्रांसलेशन से बना पाते, काफ़ी मुश्किल हो जाता, बहुत सोचना पड़ता, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती। इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और डेफिनेटली आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, हर वीडियो में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कुछ अलग होती हैं। हमारा उद्देश्य आपको ऐसी चीज़ों से परिचय कराना होता है जो कई बार थोड़ा टफ होती हैं, ठीक है, और सारी वीडियो में हम ऐसा करते ही हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस भी आपको मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों तो हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप लाइक शेयर करते हैं और आपके आसपास वाले भी अंग्रेजी सीख लेते हैं तो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो लेकिन वो आपको सिखा देंगे, क्योंकि वो आपके सामने बोलेंगे। तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, अपने घर में माहौल बनाएं और अंग्रेजी जरूर बोलें थोड़ा बहुत, ठीक है। आई होप दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, हैप्पी दीपावली।